एकोदश श्राद्ध का विधान और महात्म्य। पुलस्त ऋषि बोले कि ब्रह्मा जी ने जिसे पूर्व समय में कहा है वह एकोदश नाम श्राद्ध हम तुमसे कहते हैं। जब जिसका पिता मरे पुत्र को 10 दिन तक अशौच रहता है, सो ब्राह्मण के लिए यह बात है कि मृतक सूतक का अशौच 10 दिन तक बराबर रहता, क्षत्रिय को 12 दिन तक रहता व वैश्य को 15 दिन तक, शूद्र को मास पर्यंत अशौच होता। सो कुछ पुत्रों को ही नहीं वरन उस मरे हुए के जितने सपिंड वाले हैं सबको इसी रीत से होता है। राजा को एक ही रात्रि दिन अशौच रहता है। वह सामान्य रीति से सब वर्णों को 3 रात्रियों में भी शुद्धि हो सकती है। उत्पत्ति में भी ऐसा ही अशौच होता है, और नहीं तो चारों वर्णों को 12 दिन तक पूरा अशौच रहता है। इससे चौथे दिन अस्थि संचयन श्राद्ध करके 12 दिन तक बराबर प्रेत को पिंड देता रहे। बहुधा 12 दिन तक यही काम करना चाहिए जो प्रेत के लिए प्रिय हो, क्योंकि 12 दिन तक प्रेत अपने घर ही में रहता है, फिर यमपुर को जाता है। घर में बैठा हुआ प्रेत 12 दिन तक अपनी स्त्री पुत्रादिकों को देखा करता है। इससे 10 रात्रि तक बराबर उसके लिए 3 लकड़ियों के ऊपर पात्र में रखकर दूध या एक में जल देना चाहिए। इससे जो उसका शरीर भस्म किया जाता है वह जो उसे मार्ग में चलने का श्रम पड़ेगा वह सब शांत हो जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि 10वें दिन छौर कराए, 11वें दिन 11 ब्राह्मणों को बुलाए, उनको भोजन कराए, फिर एकोदश श्राद्ध करे। इसमें ना तो आवाहन होता है, न अग्नोकरण, न विश्वदेव कर्म, पर अन्य सब विधान सहित करना होता है। एक ही तो पवित्रक होता, वह एक ही अर्घ्य व एक ही पिंड दिया जाता है, सो भी प्रीत का नाम लेकर पहुंचे ये पढ़कर फिर जल छोड़ना चाहिए। स्वस्तिवाचन जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए। वह अविरंत्या इस मंत्र से विसर्जन, और सब जैसा इस श्राद्ध के लिए कह आए हैं वैसा ही करना चाहिए। ये वेद के जानने वाले कहते हैं। इसी विधि से प्रत्येक महीने में करें। फिर सूतक के अंत में दूसरे दिन चित्र विचित्र एक शय्यादान करना चाहिए। उसी शैया पर स्थापित कर फल वस्त्र से एक कांचन पुरुष की पूजा कर फिर दान करना चाहिए। फिर एक द्विज दंपत्ति को अनेक प्रकार के आभरणों से भूषित कर अच्छी तरह पूज कर शैया पर बिठाकर मधुपर्क उसे दे, और प्रेत के मस्तक का एक सूक्ष्म हार ले चूर्ण कर चांदी के पात्र में रख दही दूध मिलाए। पिता की भक्ति से उन शैया पर बैठे हुए स्त्री पुरुष दोनों ब्राह्मणी ब्राह्मणों को बुलाए, पर यह विधि बहुधा पर्वत पर रहने वाले ब्राह्मण करते हैं। वह उन्हीं का सम्मत है कि सब कोई ऐसा करे। इससे इस दुष्ट शैया को उत्तम ब्राह्मणों को चाहिए कि कभी ग्रहण न करें। जो लेता है वह फिर यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने से ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। वेदों व पुराणों में शैया दान लेना सर्वत्र निंदित है। इसी से ऐसी शैया के लेने वाले सब नरक ही में जाते हैं। द्रव्य समूह से युक्त और स्त्री पुरुष सेवित शैया को नहीं जानकर भी जो छूते हैं वे सब नरक ही में जाते हैं। उस नव श्राद्ध एकादशा के दिन कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से भोजन भी करे तो चांद्रायण व्रत करने से ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। पिता की भक्ति से सब पुत्रों को ये अवश्य करना चाहिए कि वृक्षोत्तर करें, वह एक उजले रंग की सुंदरी कपला गाय दान करें, और वर्ष भर तक अन्न जल तिल सहित उत्कुंभ दान भी प्रतिदिन अवश्य ही पुत्र करता रहे। उसके संग प्रतिदिन भोजन पान आदि के उत्तम उत्तम पदार्थ जो बहुधा उसके पिता को रुचते रहे हों देने चाहिए। तदनंतर जब वर्ष पूर्ण हो तो सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए।
क्योंकि सपिंडीकरण के पीछे ही पृथक छूटता है। वह तभी वह प्राणी पाणव श्राद्ध के भोगने का अधिकारी होता है। अन्य सब वृद्धि पाणव आदि श्राद्ध घर के भीतर करने चाहिए, परंतु सपिंडीकरण तक के पूर्व वाले वह सपिंडीकरण ये सब गृह के बाहर करने चाहिए। इस श्राद्ध में प्रथम सब पितरों की क्रिया करनी चाहिए, फिर प्रेत की। उसका क्रम यह है कि गम, पुष्प, जल, अक्षत आदि से 4 पात्र युक्त करे। 3 पितरों के लिए व 1 प्रेत के लिए। उनमें पितरों के पात्रों में जो जल आदि धरे जाएंगे, उन प्रत्येक में प्रेत के पात्र का जल मिलाया जाएगा। इसी प्रकार संकल्प करने में चतुर, व्याकरण अच्छी तरह से पढ़ा हुआ पंडित पिता में परायण पितरों के पिंडों में प्रेत के पिंड के 3 भाग कर प्रत्येक पिंड में मिलाए, या वे आप पंडित हो तो मिलाए। ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों से प्रेत के अग्रपात का जल व पिंड भी 3-3 भाग करके प्रत्येक पित्त पात्र व पिंड में मिलाना चाहिए। बस इस विधि से सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रेत का पिंड पितरों के पिंड में मिल जाता है, तब से वह भी पितर हो जाता है। फिर उसके लिए प्रेत का शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी अग्निश्वात आदि प्रेत गणों में मिल जाता है और उत्तम अमृत को प्राप्त होता है। इससे सपिंडीकरण से पहले उस प्राणी के लिए तस्मय ये पद ना देना चाहिए। ये तस्मय पद पितरों को ही देना चाहिए। जब से सपिंडी हो जाए, तब से संक्रांति और ग्रहण आदि संपूर्ण पर्वों में उस प्राणी के लिए 3 पिंड का श्राद्ध करना चाहिए, और वर्ष दिन तक प्रतिमास की मरने वाली तिथि में एकोदिश श्राद्ध करना चाहिए। जब से सपिंडी हो जाए, तब से प्रत्येक वर्ष के मरने वाले मास की उसी तिथि में एकोदिश श्राद्ध करना चाहिए। और जो मरण की तिथि में प्रत्येक वर्ष में एकोदिश श्राद्ध नहीं करता, उसने जानो अपने पिता को मारा व भाई का भी विनाश किया। वह जो पुरुष मरने के मास वाली उसी तिथि में पाणव करता है, एकोदिश नहीं करता, वह नरक को जाता है। क्योंकि जब से सपिंडन श्राद्ध हो जाता है, वह प्राणी अग्निश्वक्त आदि पितरों में मिल जाता है और महालय में पाणव की इच्छा करता तथा एकोदिष्ट के दिन केवल एक ही पिंड की इच्छा करता है। वह जो पुरुष आम श्राद्ध करता है, वह जिस कच्चे अन्न से अग्नोकरण करे, उसी से पिंडदान भी करे। सपिंडीकरण श्राद्ध 3रे मास व 1 मास के पीछे भी हो सकता है। उससे भी प्रेत बंधन से मुक्त हो सकता है। जब प्राणी की सपिंडी हो जाती है, तो उससे 3 पीढ़ी तक के पिंड पाते हैं। वह 4थे, 5वें आदि सब लेप भाग भोजन करते हैं, जो कि पिंडदान के पीछे पिंड के नीचे कुश में हाथ पहुंचा जाता है। जिनको जिनको पिंड दिया जाता है, वे पितर व इनके ऊपर के 3 लेप भोगी व पिंड देने वाला 7वां, बस इन्हीं 7 को सपिंड कहते हैं।